साल का है, जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज कोर्सेस है। अभी 300 कॉलेजेस चल रहे हैं देश भर में, और अभी तक जैसे एमबीबीएस का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीडीएस का डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी आधार पर हम बहुत सालों से डिमांड करके आ रहे हैं कि जैसे इंडिपेंडेंट सेंट्रल फिजियोथेरेपी काउंसिल गवर्नमेंट बनाना चाहिए। एक खिलाड़ी है, आप अगर आज देखें तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें एक फिजियोथेरेपी की आवश्यकता ना हो किसी न किसी को। चाहे वो बच्चा हो, कोई बच्चा अपंग पैदा होता है उसको भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। एक वृद्ध है जिसको घुटने में दर्द होता है उसको भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी है जो हमारे देश का सम्मान बढ़ा रहे होते हैं विदेशों में जाके और ओलंपिक में इतने मेडल्स लेके आते हैं, उनको भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। सबको, हर एक घर में, हर एक उम्र के लोगों को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे कम्युनिटी का दुर्भाग्य है कि फिजियोथेरेपी को रेगुलेशन इंडिया में नहीं मिल पा रही है। 1 लाख प्लस 35,000 स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद भी 25 साल से काफ़ी अलग अलग अस्पतालों में हूँ। मैं आईपी गुड़गांव ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर ब्रजेश कपूर। मैं इसमें काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो सके। हमने काफ़ी रैलियाँ पहले भी करी हैं यहाँ पर, जंतर मंतर पर और अलग अलग जगह पर, सोनिया गांधी जी के ऑफिस में और अलग अलग जगह पर जाकर उनको ज्ञापन भी दिए हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम काफ़ी समय से प्रयास करते आ रहे हैं कांग्रेस जी के टाइम से। अब नरेंद्र मोदी से हमें बहुत उम्मीद है कि अब वो हमारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी पॉजिटिव फीडबैक दिया था। उन्होंने वहाँ पे काउंसिल के लिए समर्थन किया था कि हाँ होना चाहिए। तो हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से कि वो हमारा साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे और काउंसिल बने, क्योंकि ये काउंसिल जल्दी बनेगी तो क्वैक्स जो होंगे, जो अननेसेसरी गलत तरीके से वो करते हैं फिजियोथेरेपी, उनकी वजह से फिजियोथेरेपी की रेपुटेशन भी खराब होती है, वो नहीं होगा। अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे तो जल्दी लोगों को आराम मिलेगा, जोड़ों के दर्द में, गर्दन के दर्द में, कमर के दर्द में, हड्डियों के हर जगह में, और बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जैसे कि हम बता चुके हैं, सब लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। और आज फिटनेस में होनी है, तो अगर सचिन तेंदुलकर को भी फिटनेस चाहिए तो फिजियोथेरेपिस्ट की फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोथेरेपिस्ट की फी में अंतर है, फिजियोथेरेपी ज़्यादा चार्ज करता है। आपको मैं एक इसका सरल सा उत्तर दे दूं कि एक एमबीबीएस जो मरीज को देखता है 5 मिनट देखता है, एक दवाई लिख देता है, ठीक है, आप 15 दिन बाद आइए। फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई मरीज आता है फिजियोथेरेपिस्ट के बाद 15 से 20 मिनट उसका असेसमेंट करने में लगता है, उसकी जांच करने में लगती है, और 45 मिनट 30 से 45 मिनट उसका इलाज करने में लगता है। और एमबीबीएस जो करता है केवल दवा लिख देता है, कलम से काम हो जाता है। हम सर अपने हाथों से मेहनत करते हैं, क्योंकि हम मूवमेंट स्पेशलिस्ट हैं। होती है क्योंकि वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को जानकारी है कि दवाइयों से उनका नुकसान है और एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों से ही उनका फ़ायदा है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करती है उनकी एजुकेशन के लिए, उनके रिसर्च के लिए, फिजियोथेरेपी की रिसर्च के लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है। और यहाँ पर रिसर्च के लिए खर्च करना छोड़िए, हम लोग को पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। हमारा जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोग्राम है, बट वो भी सेल्फ फाइनेंस्ड। हमारी गवर्नमेंट इतना फंड नहीं कर सकती कि हमारा मास्टर्स प्रोग्राम फंड किया जाए। हमें अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो अपने देश का भला कर रहे हैं, अपनी फील्ड का भला कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतना फंड नहीं कर सकती कि हम लोग एक तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और अर्निंग ईयर्स, बिकॉज अगर कोई इंसान मास्टर्स कर रहा है रिसर्च में तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट पे नहीं करती। वी पे 50,000 टू देम, बट वो लोग हमें पे नहीं करते, जबकि उन्हें हमें पे करना चाहिए। अगर कोई एमडी करता है तो उसे 50,000 रुपये महीना मिलता है। अगर कोई बीडीएस में एमडी कर रहा है, डेंटल में मास्टर्स कर रहा है, तो उसे 50,000 रुपये, 60,000 रुपये मिलता है, और हम 50,000 रुपये देते हैं मास्टर्स करने के लिए, ताकि हमारी 15 से 20,000 सैलरी हो जाए। देश में और देशों में हो रहा है, तो मतलब आप समझिए कि 3 साल की जीएनएम का कोर्स करने वाली 18,000 पा रही है और हमको 12,000 रुपये मिल रहा है। फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए केवल हैं इस प्रोफेशन में। कोई भी लकवा का पेशेंट है, दवा लिख दी, हज़ारों की दवा, हज़ारों की जांच, हज़ारों की कहानी, और हम उसको टाइम दे करके उसको कैसे उसको ठीक करते हैं, कैसे ये हम जानते हैं और चलने लायक बनाते हैं। और कोई भी ये मतलब पेशेंट भी ये चाहता है कि हाँ ये डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर भी ऐसे हैं जिनका हमने इलाज किया है, कई हैं, और वो भी मानते हैं इस बात को, लेकिन बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों? अब कारण क्या है ये गवर्नमेंट को पता है भाई। योगा चला दिया उनने, फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं बनाई। आप इस चीज़ को समझिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है योगा तक ला सकता है एक पेशेंट को जो लेट
स्तर पे, और वो योगा तक ला सकता है। और उन्होंने योगा का बनाया और फिजियोथेरेपी को दबाया। आप समझिए, केवल अपने नाम के लिए।